हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स सनी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है कुला धम्पाला जातक। बोधिसत्व एक समय राजकुमार थे। एक दिन जब वो 7 महीना का था, उसकी माँ उसके साथ खेलने बैठी थी और वो मातृ प्रेम से इतनी प्रसन्न थी कि जब राजा उसके कमरे में आया तो वो सम्मान में उठना भूल गई। अपने बच्चे के प्रति अपने रानी के स्नेह से ईर्ष्यालु राजा क्रोधित हो गया। वो अपने सिंहासन पर लौट आया और जल्लाद को बुलाया और उसे बोधिसत्व को जब्त करने का आदेश दिया। जल्लाद ने बोधिसत्व को उसकी मां की बाहों से छीन लिया और उसे राजा के सामने एक तख्त पर लेटा दिया, जिसने लड़के का हाथ काटने का आदेश दिया। रोती हुई रानी ने कहा कि उसने ही गलत किया था और उसने राजा से विनती की कि इसके बदले उसके हाथ काट दिए जाएं, लेकिन राजा ने उसकी उपेक्षा की और जल्लाद ने अपनी कुल्हाड़ी चला दी। बोधिसत्व ना तो रोए और ना ही प्रतिक्रिया व्यक्त की। पूर्ण धैर्य से परिपूर्ण होकर उन्होंने अपने दर्द को त्यागपत्र के साथ सहन किया। अपनी भयभीत रानी की हताश दलीलों को नजरअंदाज करते हुए राजा ने जल्लाद को बोधिसत्व के पैर और सिर काटने का और उनकी लाश को टुकड़े में काटने का आदेश दिया। जब यह खत्म हो गया तो रानी अपने खून से सनी गोद में बोधिसत्व का मांस लेकर बैठ गई। दुख से अभिभूत होकर उसका हृदय आग में बांस की तरह टूट गया और वो तुरंत मर गई। तब राजा के नीचे की जमीन फट गई और नर्क की लपटें ऊपर पहुंच गई और उसे अंदर खींच लिया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में राजा बुद्ध के शिष्य देवदत्त का पूर्व जन्म था, जो उनका शत्रु बन गया और उन्हें मारने की असफल कोशिश की। लेकिन पहले के जन्मों में एक ऐसे समय था जब देवदत्त ने बोधिसत्व को मार डाला था। एक दिन बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को देवदत्त की हत्या की 3 प्रयासों के बारे में चर्चा करते हुए सुना। धनुर्धारियों को काम पर रखना, उसके रास्ते में एक चट्टान धकेलना और एक भयंकर हाथी को आजाद करना। उसने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि भले ही देवदत्त अतीत में सफल रहा था, लेकिन अब वो उससे डरता नहीं है। रानी बुद्ध की पालक माँ का पूर्व जन्म था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।